जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है। शुक्रवार का दिन वैसे भी माँ लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। आज के दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माँ संतोषी का भी आज के दिन व्रत रखा जाता है। संतोषी माँ के व्रत में और वैभव लक्ष्मी के व्रत के विधान में अंतर है। दोनों व्रत के नियम अलग अलग हैं। आज के दिन जो हम वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो हमारी समस्त प्रकार की मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तब भी आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करें, शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। योग्य जीवन साथी के लिए, मन चाहे वर के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है। सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए भी आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो शीघ्र ही आपके जीवन में मधुरता आती है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। अपार धन संपदा की प्राप्ति चाहते हैं, शिक्षा में सफलता चाहते हैं या फिर आप अपने कार्यों में सफलता चाहते हैं, व्यापार आपका अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी से समस्याएं हो रही हैं, आर्थिक समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करें। शीघ्र ही आपकी सभी प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके जीवन में अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो कब से शुरू करना चाहिए ये व्रत, कितने व्रत करने चाहिए, पूजा की विधि क्या है और नियम क्या है जिनका पालन अत्यंत आवश्यक है, उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, चौकी, कलश, चावल जो हमने पूजा में सामग्री प्रयोग की है उस सामग्री को हम कब उठाएं, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में तो कब से शुरू करना चाहिए। दोस्तों, ये जो व्रत होता है वैभव लक्ष्मी का व्रत समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, जीवन में समस्त कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। तो शुक्रवार का दिन होता है जब हम इस व्रत को करते हैं और शुक्ल पक्ष से इस व्रत की शुरुआत की जाती है। शुक्ल पक्ष वो होता है जब अमावस्या समाप्त होती है, उसके बाद जो दिन आते हैं वो शुक्ल पक्ष कहे जाते हैं। तो इसमें प्रथम शुक्रवार से इस व्रत को शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रथम शुक्रवार को शुरू नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरे शुक्रवार से भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपको व्रत जो है वो शुक्ल पक्ष से शुरू करना है। कितने व्रत करने चाहिए ये अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि इस व्रत का ये नियम है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपकी कामना है उस कामना के लिए आप माँ के सामने संकल्प लें कि आप कितना व्रत करना चाहती हैं। 11 शुक्रवार, 21 शुक्रवार, 51 या 108 शुक्रवार, जितना भी आप व्रत करना चाहती हैं अपनी इच्छा के अनुसार इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। कामना कही जाती है कि ये मेरी कामना है और इसके लिए मैं ये इतने शुक्रवार का व्रत करूंगी, चाहे 11, 21 या 101। आप चाहें तो 5 या 7 व्रत का भी संकल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से अपनी इच्छा के अनुसार इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस व्रत को शुरू करना चाहिए शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से और फिर इस व्रत को करना चाहिए। अब जानते हैं कि पूजा की विधि क्या है और नियम क्या है। पूजा की विधि दोस्तों, जैसे कि हम हर व्रत में करते हैं, प्रातःकाल जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त में और इसके बाद आप स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन गुलाबी वस्त्र धारण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। माँ को गुलाबी रंग बहुत प्रिय है, तो अगर आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आपको गुलाबी रंग के या लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। काले या नीले रंग के वस्त्र भूल से भी आज के दिन धारण नहीं करने चाहिए। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है। वैसे भी आप व्रत नहीं करते हैं तब भी इस बात का ध्यान रखें कि आप आज के दिन काले रंग के वस्त्र या बहुत ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े ना पहने। तो आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम आपको सूर्यदेव को जल देना है। उसके बाद आप अपने घर के ईशान कोण में जो आपने मंदिर स्थापित किया है उस मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए और साफ करने के बाद आप चाहे तो मतलब जैसे कि इसी समय आपको पूजा करनी है, संकल्प लेना है तो आप माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। दोस्तों, लक्ष्मी जी को कभी भी जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। आज के दिन तिल के तेल का दीपक माँ लक्ष्मी के सामने न प्रज्वलित करें। तो शुद्ध घी का दीपक जलाएं माँ के सामने और उसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है।
कि आप कितने शुक्रवार का व्रत करेंगे और आपकी कामना क्या है, ये भी आप माँ के सामने कहिए कि आप किस कामना से ये व्रत कर रहे हैं। मान लीजिए आप संतान प्राप्ति की कामना से कर रहे हैं, अखंड सौभाग्य के लिए कर रहे हैं, सुखद दाम्पत्य के लिए कर रहे हैं, या धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो जो भी आपकी कामना है वो माँ के सामने कहें। और जो आपने व्रत का संकल्प लिया है कि कितने व्रत आपको करने हैं, 11 या 21, इसका संकल्प भी आपको माँ के सामने लेना है और व्रत आप शुरू कर देते हैं। पूजा कर लीजिए माँ की, सुबह के समय धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर दीजिए और आपका व्रत शुरू हो जाता है। पूरे दिन आप माँ लक्ष्मी के नाम का, उनके मंत्र का स्मरण करते रहें। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम, मतलब किसी भी प्रकार से आपको माँ लक्ष्मी का नाम स्मरण करते रहना है। चाहे आप जय माँ लक्ष्मी ही करते रहें, लेकिन पूरे दिन आप माँ लक्ष्मी के चरणों में अपना ध्यान रखें। आज आपको फलाहार करना है, जैसे कि हम हर व्रत में करते हैं, पूरे दिन फलाहार कर सकते हैं। तो आप कोई भी फल ले सकते हैं और फलाहार जैसे चाय, दूध, जूस वगैरह लेकर आप ये व्रत पूरे दिन रखते हैं। शाम के समय फिर पूजा करनी होती है। नियम क्या है इस व्रत का वो भी मैं आपको बता दूं, फिर शाम की पूजा के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, दिन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी की भी निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि इस व्रत की किताब में भी ये बात सबसे पहले लिखी हुई है नियम में कि आपको किसी की चुगली, किसी की निंदा आज के दिन नहीं करनी है। तो विशेषतः ध्यान रखें कि आज आप किसी के भी बारे में गलत बात या खराब बात ना बोलें, किसी की भी बुराई ना करें। आज आपको बाहर, मतलब जैसे किसी और के घर का अन्न या जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए ये व्रत अपने घर में रहकर ही किया जाता है। जब आपको कहीं बाहर जाना होता है, मान लीजिए आपको किसी शुक्रवार को कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो ऐसे में आप इस व्रत को छोड़ दें और अगले शुक्रवार से आप इस व्रत को फिर से आप अगले शुक्रवार को ये व्रत रख सकते हैं। इस व्रत का नियम है कि आप बीच में अगर कोई ऐसी दुविधा आती है कि आप व्रत नहीं कर पाते हैं, कहीं जाना पड़ जाता है, या मान लीजिए आपकी पीरियड्स की स्थिति है, तो ऐसे में आप इस व्रत को छोड़ के अगले व्रत को शुद्ध रहकर ये व्रत किया जाता है। किसी दूसरे के घर का अन्न या जल इस व्रत में ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। शाम के समय की पूजा की विधि जान लेते हैं। तो शाम के समय फिर से आपको स्नान करना है। स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है और एक चौकी पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। उस पर आपको माँ लक्ष्मी की तस्वीर रखनी है। माँ वैभव लक्ष्मी की तस्वीर उपलब्ध हो तो माँ वैभव लक्ष्मी की तस्वीर रख दीजिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर भी आप रख सकते हैं। श्री हरि विष्णु के साथ भी माँ लक्ष्मी है तो उस तस्वीर को भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ लक्ष्मी की तस्वीर के पास ही आपको श्री यंत्र भी स्थापित करना है। याद रखिए, इस व्रत में श्री यंत्र की पूजा का विशेष विधान है। तो श्री यंत्र अगर आपके पास है तो आप स्थापित कर लीजिए, और नहीं तो इस व्रत की जो पुस्तक है, कथा की जो पुस्तक है, उसमें भी श्री यंत्र है, तो आप विधि विधान से उसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको माँ की पूजा करनी है और चावल का एक छोटा सा ढेरी बना लीजिए, जैसे कि एक मुट्ठी या थोड़ा सा चावल आप रख लीजिए माँ के सामने, माँ लक्ष्मी के सामने, और उस पर आपको एक पात्र स्थापित करना है, तांबे का या लोटे का कलश स्थापित कर दीजिए। उस कलश पर आपको एक छोटी सी कटोरी रखनी होती है। उस कटोरी में आपको सोने या चांदी का कोई गहना रखना होता है। अब सोने या चांदी का कोई गहना ना हो तो आप एक चांदी का सिक्का रख सकते हैं। चांदी का सिक्का भी ना हो तो आप सिंपल 1, 2, 5, 10 रुपए के सिक्के जो होते हैं, आप उस सिक्के को भी रख सकते हैं और पूजा करना है उसके बाद, क्योंकि इस चीज़ की पूजा भी करनी है, धन की पूजा करनी है, तो वो धन स्वरूप मानकर आप उसकी पूजा करेंगे। तो कोई भी कटोरी आप रखिए और उस कटोरी के ऊपर आपको कटोरी में आपको एक सिक्का रखना है या चांदी या सोने के गहने रखने हैं, और ये कटोरी आपको उस कलश के ऊपर रखनी है जो कलश आपने चावल के ढेर पर स्थापित किया है। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी को चंदन अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, लाल वस्त्र लाल पुष्प माँ को अर्पित करें। बहुत श्रेष्ठ रहता है, लाल पुष्प जरूर माँ को अर्पित करना चाहिए। गुलाब के फूल या फिर कमल के फूल, गुड़हल के फूल, जो भी उपलब्ध हो आपके पास, सफ़ेद फूल भी आप पूजा कर सकते हैं। मतलब जो फूल आपके पास उपलब्ध हो उस पुष्प से आप पूजा करें। लाल पुष्प मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो उस कटोरी में रखे हुए गहनों की भी आपको पूजा करनी है विधि पूर्वक से। जैसे चंदन लगाइए, वहाँ पर भी आपको सिंदूर अर्पित करना है, पुष्प अर्पित करना है, अक्षत अर्पित करना है। जैसे आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, पूरे विधि विधान से आपको उस कटोरी में रखे हुए सिक्के या गहने की भी पूजा करनी होती है। श्री यंत्र की भी पूजा आपको इसी विधि से करनी है। उसके बाद आपको माँ वैभव लक्ष्मी के मंत्र का
जप करना है, लक्ष्मी स्तवन स्तोत्र का पाठ करना है और माँ लक्ष्मी की कथा की जो व्रत कथा की जो पुस्तक है उसमें व्रत की कथा है उस कथा को पढ़ना होता है। उसके बाद आपको माँ लक्ष्मी की आरती करनी है और उसके बाद आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। पूजा के बाद आप माँ से प्रार्थना कीजिए, कोई भूल चूक हुई हो व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की, जैसे कि हम मानव हैं, कोई ना कोई भूल हमसे जाने अनजाने हो जाती है। इसके लिए हमेशा हमें पूजा के समय, पूजा के बाद में क्षमा जरूर करनी चाहिए, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ मुझे क्षमा करें, मेरी अगर किसी भी प्रकार की कोई भूल हो, कोई गलती हो इस पूजा में, तो इसके लिए। तो इस तरह से आपको व्रत शाम के समय पूरा हो जाता है। और इसके बाद आपको जो आपने प्रसाद माँ को अर्पित किया है, हाँ प्रसाद में आपको क्या अर्पित करना है, देखिए प्रसाद में आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, खीर बनाकर आप खीर का भोग लगा सकते हैं, चावल की खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं, चावल और दूध की, चाहे तो मखाने की खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। आप फलों का भोग लगा सकते हैं, 5 प्रकार के फल अगर उपलब्ध हो तो फलों का भोग लगा सकते हैं, यथासंभव आपके पास जो भी सामग्री हो। अगर आपके पास उपलब्ध ना हो सामग्री तो आप शक्कर या गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, मिश्री या बतासे का भोग भी लगा सकते हैं। तो जैसी आपकी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, उपलब्धता हो, उस हिसाब से माँ की पूजा की जाती है। श्रद्धा भाव से माँ की पूजा करने से मन की समस्त इच्छाएं माँ पूर्ण कर देती हैं। तो ये पूजा की विधि है। शाम के समय आपको, जब आप पूजा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको भोजन करना होता है। आप चाहे तो जो आपने भोग लगाया है माँ को प्रसाद स्वरूप, उसमें से सबको वितरित करने के बाद प्रसाद अपने लिए भी रखें और प्रसाद खाकर ही इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो आप भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं इस समय में। तो अब भोजन में क्या ग्रहण करें, देखिए वैसे तो नियम कहता है कि जो वार के व्रत होते हैं, जो दिनों के व्रत होते हैं, उसमें शाम के समय आपको मीठा अन्न ग्रहण करना चाहिए, कोई भी एक अन्न मीठा ग्रहण करना चाहिए। लेकिन इस व्रत में ऐसा कोई नियम इस व्रत की पुस्तक में नहीं दिया हुआ है कि आप मीठा खाएं या नमक खाएं। तो आप मतलब ये कहा गया है कि आप भोजन कर सकते हैं। तो आप चाहें तो मीठा भोजन कर सकते हैं, और अगर आप मीठा भोजन नहीं करना चाहते हैं, आप नमक खाना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको सात्विक भोजन लेना है, जो शुद्धता के साथ सफाई से बना हुआ भोजन हो, ऐसा सात्विक भोजन जिसमें कि लहसुन प्याज ना डला हो। तो इस प्रकार से आप भोजन बनाकर आप चाहें तो नमक भी खा सकते हैं अगर खाना चाहें तो, अगर बहुत ज़रूरी हो तो। नहीं तो आप मीठा अन्न लेकर ही आप इस व्रत को खोलें तो सर्वश्रेष्ठ होगा। अब बात करते हैं उद्यापन कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। उद्यापन के लिए जैसे कि आपने मान लीजिए 11 व्रत का संकल्प लिया है, तो 11वें शुक्रवार को ही आपको उद्यापन करना है। उद्यापन के लिए आपको चाहिए कि आप पूजा जैसे हर बार करते हैं बिल्कुल वैसे ही पूजा करनी है शाम के समय। और उसके बाद आप अपने घर में 7 कुंवारी लड़कियों को बुला सकते हैं, कन्याओं को, या फिर आप 7 सुहागिन स्त्रियों को भी घर पे बुलाकर भोजन करा सकते हैं। तो पूरा भोजन आप उन्हें करा दीजिए, जैसे आपने व्रत लिया है, जैसे आप भोजन करते थे हर बार के व्रत में, वैसे ही आप पूरा भोजन उन स्त्रियों को दीजिए। खीर भी दीजिए जो आपने खीर बनाया है, और खीर का प्रसाद आपको हर बार संभव हो तो बना सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उद्यापन में आपको खीर ज़रूर बनानी चाहिए। और इस खीर का प्रसाद आपको कुंवारी कन्या या सुहागिन स्त्रियाँ जो भी आपने बुलाए हैं उन सबको देना है। और इसके साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आज के दिन आपको दक्षिणा नहीं देनी है, मतलब पैसे किसी को भी आपको नहीं देना है। जिन स्त्रियों को या जिन कन्याओं को आपने बुलाया है उन्हें आप पैसे के रूप में कोई चीज़ नहीं देंगे। आप चाहे तो कोई उपहार दे सकते हैं, जैसे कि आप अगर कन्याओं को बुलाए हैं तो उन्हें उनके मनपसंद कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर आप अगर सुहागिन स्त्रियों को बुलाया है आपने तो आप सुहाग की सामग्री भी उन्हें दे सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं देना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये व्रत हो जाता है, और जब आपने उद्यापन कर लिया, सबको भोजन करा देते हैं, उसके बाद आप स्वयं भी भोजन कर लेते हैं। माता से प्रार्थना कर लीजिए कि हे माँ, इस व्रत के दौरान मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें, सब पर कृपा बनाए रखें, जो भी आपका व्रत करता है उनकी सभी विपत्ति दूर करें, सभी परेशानी दूर करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसी माँ से प्रार्थना करके आप व्रत को संपूर्ण करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो प्रति शुक्रवार आप व्रत कर रहे हैं शाम के समय, तो जो चौकी आप स्थापित करते हैं, और जैसे आप चाहें तो अलग से चौकी स्थापित करके माँ की पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा जो करते हैं आप, अगर आप चाहें तो अलग से चौकी स्थापित करें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, फिर माँ की पूजा करें। या फिर आप अपने घर में जो मंदिर है वहाँ पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित है तो आप उसकी भी पूजा मंदिर में रखे हुए भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप चौकी लगाना नहीं चाहते हैं तो आप मंदिर में रखी हुई तुलसी जो लक्ष्मी जी हैं, आप उनकी भी विधि विधान से पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं।
इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अब बात आती है कि माँ के सामने जो आपने कलश रखा है, जो चावल है, वो कब उठाना चाहिए? क्या रात को ही उठा लें? नहीं, रात को ये नहीं उठाना चाहिए। आपको रात को सिर्फ एक चीज़ उठानी है, वो कटोरी जो आपने, धन की कटोरी जो आपने रखी है, जिसमें आपने सिक्का रखा है जो, या फिर गहने रखे हैं, उसे आप उठाइए। और उसका क्या करना है आपको? वो ले जाकर आप जहाँ पर भी आप पैसा रखते हैं, जहाँ पर भी आप धन रखते हैं, उस स्थान पर उसको रख दीजिए। उस कटोरी सहित आप रख सकते हैं, नहीं तो कटोरी में से निकाल लीजिए और उसे ले जाकर धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगले शुक्रवार को आप फिर उसे उठाइए और फिर पूजा कीजिए। ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा। हर शुक्रवार को पूजा में उसी सिक्के का प्रयोग करें जो आपने पहले शुक्रवार को किया था। तो सिर्फ आप उसी कटोरी को उठाएंगे और बाकी कलश और चावल सुबह आप उठाएंगे। सुबह जैसे स्नान करिए, स्नान के बाद आप साफ शुद्ध वस्त्र धारण करके माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए विधि विधान से। सुबह के समय धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद आप अगर चौकी स्थापित की है तो वहाँ से माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति जो आपने स्थापित की है उसे उठाकर आप मंदिर में रखें और श्री यंत्र को भी मंदिर में रखिए। उसके बाद आप जो कलश का पानी है तुलसी में डाल दीजिए। चावल पक्षियों को डालना है, वो आप सुबह के समय ही ये सब काम आप करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको कलश, चावल, ये सब चीज़ें सुबह उठानी है अगले दिन, और वो भी सुबह जल्दी उठकर, मतलब सुबह जल्दी उठ जाइए और उठकर पूजा करके ये सब सामग्री उठा लीजिए। तो इसी तरह से माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है। और पूरे श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से अगर माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाए तो मन की समस्त इच्छाएं माँ की कृपा से पूर्ण हो जाती है। घर में, परिवार में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता है अगर माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और कोई प्रश्न हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।